नमस्कार दोस्तों, ड्रीम क्लासेस बाय रवि सर इस चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग जो भी थ्योरी देख लिए थे, आज हम सांतत्य का प्रश्नावली 5.1 मतलब 5.1 को शुरू करने वाले हैं। यहाँ पे देखें क्वेश्चन को हम सभी को क्या करेंगे, सॉल्यूशन करके आपको वीडियो अपलोड कर देंगे। आप लोग देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा है कि नहीं। तो यहाँ पे क्वेश्चन है आप लोगों के बीच कि सिद्ध कीजिए कि f(x) बराबर 5x - 3, x बराबर 0, x बराबर -3 तथा x बराबर 5 पर संतत की जांच करना है। आपको हम पिछली बार तो LHL RHL वैल्यू फंक्शन से मतलब करके बताए थे, लेकिन आपको हम बता रहे हैं अभी ये वाला मेथड से यूज करिएगा, बहुत इजी पड़ेगा। मतलब लिमिट ऑफ जिस पे निकालना रहेगा वो वाला पॉइंट रहेगा, ये वाला मतलब x टेंस टू f(x) ये फंक्शन का कार्य करेगा, चूँकि यहाँ पे फंक्शन है। और f(a) जिस पॉइंट पे कर रहा है उस पॉइंट पे दोनों का वैल्यू यदि इक्वल आ जाए तो हम कहेंगे कि संतत है, अन्यथा संतत नहीं है। तो हमको बोला जा रहा है x बराबर 0 पर, x बराबर 3 पर, x बराबर 5 पर। हम सभी को बारी बारी से देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम निकालेंगे x बराबर कितना पर, 5 पर। तो x बराबर 5 पर निकालने के लिए हम क्या निकालेंगे, सबसे पहले निकालेंगे f इतना का वैल्यू निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो f(x) बराबर फंक्शन दिया है 5x - 3, तो कितना पर निकालना है, 5 पर। तो x के स्थान पर 5 रखे, जहाँ x मिलेगा वहाँ पर कितना 5, जब आप 25 सोल्यूशन किया तो कितना आया, f(5) का मान कितना आया 22, यानी कि इसका वैल्यू कितना आया आपके पास, तो 22 आ गया। उसके बाद लिमिट f(x) x टेंस टू 5, ये वाला बात को लिखे हैं हम। यहाँ पे ये था, यहाँ पे 5 बोला जा रहा था, 5 पे लिखे। यहाँ फंक्शन है तो फंक्शन दिए, और फंक्शन का वैल्यू यहाँ पे देखिए कितना होगा। फंक्शन का वैल्यू कितना दिया गया है 5x - 3, तो 5x - 3 जब हम लिमिट हटाएंगे तो जहाँ x रहेगा कितना देंगे 5, तो यहाँ पे 5 दे दिए। कितना है, तो गुना करेंगे तो 5 5 है 25, में से घटेगा 3 तो कितना आएगा 2 आएगा। तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ भी 22 और यहाँ भी 22 आया है कि नहीं, यहाँ भी 22, यानी कि हम देख रहे हैं कि लिमिट ऑफ f(x) और बराबर आ रहा है कितना f(x), यानी कि देखिए दोनों आपस में बराबर आया, यानी कि ये वाली कंडीशन प्रूफ हो रही है, ये वाली कंडीशन। तो हम लोग कहेंगे क्या चीज़ कि संतत है, इसलिए यहाँ पे लिख रहे हैं कि x बराबर 5 पर संतत है कि नहीं। और इसी तरह से आप लोग x बराबर कितना 3 - 3 पर निकाल लीजिएगा, और कितना पे 5 पर निकाल लीजिए, बराबर आएगा तो कहेंगे कि संतत है। दूसरा सवाल हम लोग देख रहे हैं x बराबर 3 पर इतना के संतत की जांच करना है। कितना पर, x बराबर 3 पर। तो सबसे पहले f(a) निकालेंगे, तो f(x) बराबर 2x² - 1 दे रहा है, कितना पर, तो 3 पर। जहाँ रहेगा 3 रखेंगे, 3 मतलब जहाँ सा x रहेगा वहाँ पे 3 रखेंगे, कैलकुलेशन करेंगे तो 17 आएगा। फिर इसके बाद इतना हमको फॉलो करना है, तो हम क्या करेंगे कि लिमिट f(x) x टेंस टू 3, लिमिट जो फंक्शन है वो फंक्शन हम रख दिए, बीच में माइनस यहाँ पे 1 है, तो जब लिमिट हटाएंगे तो जहाँ मिलेगा x रखेंगे 3, तो 3 रख के स्क्वायर किए, 3 3 9 और 9 3 3 9 9 दूना 18 में से 1 घटेगा तो कितना आया 17। आप देख रहे हैं कि ये दोनों वैल्यू आपस में क्या चीज़ आ रहा है, बराबर आ रहा है। इसलिए हम लोग देख रहे हैं कि इतना बराबर आपस में बराबर हो रहा है दोनों, यानी कि इतना का फॉलो हो रहा है, तो फिर क्या होगा, संतत होगा। इसलिए x बराबर 3 पर संतत है। आगे देखिए बोला जा रहा है निम्नलिखित फलनों के संतत्य की जांच करें। कोई एक ठो आपको कोई पॉइंट नहीं दिया है कि किस पॉइंट पे जांच करना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ग्राफ है, इतना का ग्राफ है, किस पॉइंट पे, पॉइंट नहीं दिया गया है। तो अब दो तरीका यहाँ पे लगा सकते हैं। एक तरीका तो कि इस ग्राफ के कहीं भी एक पॉइंट को अपने से a c कुछ भी मान लेंगे, और उस पर हम वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालेंगे, देखेंगे कि संतत है कि नहीं। तो जांच करने के बाद जो आएगा वो लिखेंगे। तो एक बात हम नोट करके जो यहाँ पे बताए हैं वो समझिएगा कि जब फलन बहुपद हो तो वह संतत होता है। बहुपद होगा तो उसको हम कह देंगे संतत, मतलब बिना बनाए हुए ही। या फिर एक चीज़ और, इस तरह का कहीं भी आएगा 0/0 तो इसका वैल्यू इन्फिनिटिव, इसको हम नहीं कहेंगे संतत। इस तरह का जहाँ पे वैल्यू आएगा उसको भी संतत नहीं करेंगे, इस तरह का वैल्यू जहाँ आएगा उसको हम संतत नहीं करेंगे। यानी कि स्पष्ट रूप में याद रखेंगे कि जहाँ पे बहुपद रहेगा उसको हम संतत कह सकते हैं। तो यहाँ पे f(x) बराबर इतना बहुपद संतत है। इतना ये क्या चीज़ है, f(x) बराबर यहाँ पे दिया गया है इस सवाल में, इतना क्या चीज़ है, एक बहुपद है, तो इसको हम क्या कहेंगे, संतत है कि नहीं। या फिर f(x) बराबर इतना दिया गया है, उस रियल मतलब रूट निकालेंगे, तो वो भी देखिए f(a) दोनों का वैल्यू क्या आएगा, दोनों का वैल्यू आपस में क्या आएगा,
जैसे हम ये पॉइंट कोई ले लिए, जैसे मान के चलिए ये ग्राफ है x बराबर कितना का -5 का क्या है, -5 का x बराबर -5 का क्या है ग्राफ है। तो इस ग्राफ को आपको दर्शाना है कि संतत है कि नहीं। तो हम इस पॉइंट पे कहीं से अपने एक ठो ए ले लिए, तो कितना पर निकाल रहे हैं, x बराबर ए पर निकाल रहे हैं। तो सबसे पहले ए पर निकालेंगे तो कितना वैल्यू आया, एफ ऑफ ए बराबर a - 5, एक्स के स्थान पे ए रखे -5। उसी को दूसरा विधि से करके बता रहे हैं। तो लिमिट एफ ऑफ एक्स, यहाँ भी जहाँ एक्स रहेगा कितना लिखेंगे, ए लिखेंगे। तो वैल्यू आ रहा है a - 5, ये दोनों आपस में क्या आ रहा है, बराबर आ रहा है, इसलिए x बराबर ए पर संतत है। ऐसे भी बना सकते हैं आप, ठीक है। अन्यथा आप डायरेक्ट बहुपद कह के उसे संतत कर सकते हैं। आगे दिया जा रहा है कि एफ ऑफ एक्स बराबर 1/x - 5 नॉट इक्वल टू 5। यदि 5 रहेगा तो 5 में से 5 जाएगा तो 1/0, यानी कि इसका वैल्यू इन्फिनाइट आ जाएगा। यानी कि x बराबर 5 कभी नहीं हो सकता। यानी कि एक बात मानिएगा कि x बराबर 5 होगा वहाँ पे असंतत हो जाएगा, और 5 नहीं रहेगा तो संतत होगा। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं, लिखे हैं कि 1/x - 5 x इसको नॉट इक्वल टू 5 पर संतत है, लेकिन x बराबर 5 पर यह असंतत होगा। चूँकि रखिएगा 5 तो इसका वैल्यू आएगा इन्फिनाइट। सी नंबर जो सवाल था इतना था आपको, तो इसको a² - b² पर तोड़िएगा तो देखिएगा नीचे ऊपर कटेगा, तो आपके पास जो बचेगा वैल्यू एफ एक्स बराबर आएगा कितना, ये वाला वैल्यू आएगा x - 5 है। x - 5 एक बहुपद है, इसलिए इसे बोलेंगे संतत है। आगे भी देख रहे हैं कि इतना मोड में आ रहा है, तो मोड के बाद ये पॉजिटिव में निकलेगा, एक प्रकार का बहुपद है, तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, संतत बोलेंगे। नेक्स्ट सवाल है कि सिद्ध कीजिए कि फलन एफ एक्स बराबर एक्स के पावर n, एक्स बराबर n है पर संतत है, जहाँ n एक धन पूर्णांक है। देखिए n दिया जा रहा है, n बराबर नंबर आप कुछ भी ले सकते हैं, 1 2 3 4 5 कुछ भी। तो एफ एक्स बराबर इतना दिया गया, हमने लिखा। अब n के जगह पर हम सबसे पहले 1 लिखे तो इसका वैल्यू x आएगा। यदि हम n के स्थान पर 2 लिखे तो x² आएगा। यदि हम 3 लिखे तो x³ आएगा। यदि 4 लिखे तो ये सभी के सभी क्या चीज़ है, बहुपद है। अब बहुपद रहेगा तो हम इसे क्या बोलेंगे, संतत। इसलिए हम लिख रहे हैं कि n बराबर 1 2 3 4 रखने पर एक फलन एक बहुपद के रूप में प्राप्त होता है, इसलिए यह फलन x बराबर n पर क्या है, संतत है। या फिर एक तरीका और हम लगा सकते हैं कि सभी को एक साथ मान लिए क्या चीज़, c, 1 2 3 4 को क्या चीज़, c। अब हम c पॉइंट पर निकालेंगे, किस पे, c पर। तो एफ ऑफ एक्स बराबर इतना फंक्शन दिया है, c पर निकाल रहे हैं तो x का पावर c आया। फिर लिमिट एफ ऑफ एक्स, लिमिट x टेंस टू c पर। अब जहाँ रहेगा ये x, वहाँ पे क्या कुछ कितना लिखेंगे, c लिखेंगे, वहाँ रहेगा वहाँ पे क्या लिखेंगे, c लिखेंगे। देखिए यहाँ पे कुछ मिस्टेक हुआ है, x के जगह पर लिखाएगा ना c, तो c के पावर कितना आएगा, n। और यहाँ भी अब जब हटाइएगा तो आपके पास कितना आएगा वैल्यू, c के पावर n आएगा। यानी दोनों जगह आपका क्या होगा, बराबर होगा। इसलिए आप कहिएगा क्या कि संतत है। या फिर कुछ दिक्कत हो रही तो ऐसा देख लीजिए कि जैसे आपको हम बोले कि n बराबर कितना दिया गया है, n बराबर दिया गया है आपके पास 1 2 3 4। ये सभी को हम मान ले रहे हैं क्या चीज़, ये सभी को हम मान ले रहे हैं c। ये सभी संख्या को क्या मान ले रहे हैं, c। यानी कि x बराबर c पर हमको बताना है। और एफ ऑफ एक्स बराबर आपके पास दिया गया है x के पावर n। तो हम क्या करेंगे, एफ ऑफ c निकालेंगे, चूँकि c बिंदु पर निकाल रहे हैं, इसलिए x के जगह पर कितना लिखेंगे, c है x के पावर n। यानी फंक्शन का मान आपके पास, यानी कि एफ ऑफ ए जो निकालते हैं इसका वैल्यू आपके पास कितना आया है, c के पावर n आया है। उसी प्रकार अब हम निकालेंगे क्या चीज़, लिमिट x टेंस टू c पर एफ ऑफ x। आप देख रहे हैं कि जब निकालिएगा लिमिट x टेंस टू c, तो इसके जगह पर फंक्शन कितना है, x के पावर n। लिमिट हटाइएगा तो कितना हो जाएगा, तो c के पावर हो जाएगा n। यानी कि आप दोनों को सेम करके देखिए। यानी कि आपके पास कहने का मतलब है कि आपके पास एफ ऑफ c बराबर आ रहा है लिमिट x टेंस टू c एफ ऑफ x। जब इतना आएगा तो आप कहिएगा क्या चीज़, संतत। वही बात को हम वहाँ पे क्या किए हैं, लिखे हैं, है कि नहीं। तो चलिए आगे 5वां सवाल है कि कहा जा रहा है
कहा जा रहा है क्या चीज़ आपके पास। पाँचवा सवाल जो है आपके पास हम सॉल्यूशन करके बता देते हैं। जो कहा जा रहा है आप लोगों के पास क्या कि क्या द्वारा परिभाषित फलन इतना संतत है कि नहीं है, आपको क्या करना है। तो देखिए आपको बोला जा रहा है 0 पर 1 पर 2 पर, इसमें 1 2 कुछ भी वैल्यू है ही नहीं है, ठीक ना। तो आप एक काम करिए, x बराबर आप 1 पर निकाल लीजिए। x बराबर कितना पर निकालिएगा, 1 पर निकालिएगा। x बराबर कितना पर, 1 पर। तो 1 पर निकालेंगे तो सबसे पहले आपको क्या निकालना पड़ेगा, तो वैल्यू ऑफ फंक्शन। इसके लिए आप कितना यूज करते हैं, लिमिट x टेंस टू कितना पर, 1 पर, एफ ऑफ x। जब इसको आप हल करिएगा तो आएगा लिमिट x टेंस टू 1, अब बराबर के लिए है x, लिमिट हटाइएगा तो कितना आएगा, 1 आएगा कि नहीं आएगा। फिर आप निकालिएगा क्या चीज़, LHL निकाल लीजिएगा। LHL बराबर तो लिमिट x टेंस टू 1 निगेटिव एफ ऑफ x बराबर लिमिट x टेंस टू 1 निगेटिव फंक्शन छोटा के लिए कौन काम करेगा, x। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे x, यानी इसका वैल्यू भी कितना आएगा, 1। उसके बाद हम निकालेंगे RHL निकालेंगे तो लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव एफ ऑफ x बराबर लिमिट x टेंस टू 1 प्लस, इसके लिए फंक्शन काम करेगा 5। तो यहाँ पे लिखेंगे 5। देख रहे हैं क्या आ रहा है, क्या चीज़ कि वैल्यू ऑफ फंक्शन बराबर आ रहा है LHL और नोट बराबर आ रहा है RHL, यानी कि x बराबर 1 पर यह फलन संतत नहीं है कि नहीं। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम लोग कर दिए पाँचवा का। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। छठा सवाल है, 6 से 12 तक के सभी असतत बिंदु को ज्ञात करें जबकि f निम्नलिखित प्रकार के परिभाषित है। देखिए इसमें जो 2 दिया गया इस पर आपको 2 पर ज्ञात करना पड़ेगा। तो सबसे पहले वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालेंगे, इसके लिए यूज़ करते हैं लिमिट x टेंस टू 2, जिस पर निकालना होता है उसको f ऑफ x। तो लिमिट x टेंस टू 2 2x प्लस 3, ये क्यों लिए, चूँकि x बराबर 2 कह रहा है, बराबर के लिए यह फलन काम करेगा, इसलिए 2x प्लस 3 लिए। लिमिट हटाए, जहाँ x मिला 2 रखें और तो 2 दूना 4 3 कितना आ गया, 7 आ गया। उसी प्रकार LHL निकालेंगे तो हम लोग यहाँ पे नेगेटिव रखेंगे, फंक्शन x रखेंगे। अब 2 से छोटा के लिए भी यही फंक्शन काम करेगा, यानी कि 2x प्लस 3, लिमिट हटा के 2 रखे तो कितना वैल्यू आया, 7 आया। यानी कि हम देख पा रहे हैं कि RHL जब निकालेंगे तो लिमिट f ऑफ x 2 प्लस मतलब 2 से बड़ा, तो 2 से बड़ा ये वाला वैल्यू काम करेगा 2x माइनस 3। लिमिट हटा के रखेंगे तो इसका वैल्यू कितना आएगा, x। यानी कि हम देख रहे हैं कि ए वाला साथ आपस में बराबर है, इसलिए वैल्यू ऑफ फंक्शन है LHL बराबर, लेकिन RHL बराबर नहीं हो रहा है, इसलिए लिखेंगे कि x बराबर 2 पर फलन संतत नहीं है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर जो बढ़ेंगे वो क्वेश्चन कितना होगा, वो क्वेश्चन संख्या वो होगा 7। क्वेश्चन कितना होगा, 7 होगा। 7 क्वेश्चन को हम लोग सोल्यूशन करेंगे। यहाँ पे देखिए बोला जा रहा है इतना क्वेश्चन आपके पास, तो सब में देखिए क्या है, सम्मिलित के नहीं, बड़ा x से छोटा बराबर है, मतलब ये काम करेगा वैल्यू ऑफ फंक्शन के लिए और LHL के लिए काम करेगा। बड़ा कहाँ है, तो देखिए x का हाँ ये वाला देखिए बड़ा कंडीशन दर्शा रहा है, ये वाला एक काम कर देगा, यानी कि हम x बराबर -3 पर क्या कर लेंगे, जांच कर लेंगे, है कि नहीं। x बराबर कितना पर जांच करेंगे, -3 पर हम लोग जांच कर लेंगे। तो सबसे पहले हम जो निकालेंगे वो हम निकालेंगे वैल्यू ऑफ फंक्शन। इसके लिए यूज में लेंगे, अच्छा कितना पढ़ते, x बराबर 3 पर लिमिट x टेंस टू -3 है, -3 एफ ऑफ x। तो यहाँ पे लिमिट x टेंस टू -3। अब देखिए फंक्शन कौन काम करेगा, तो वो वाला फंक्शन काम करेगा बराबर के लिए बोला जा रहा है, तो मॉड x प्लस क्या है 3। तो ये वैल्यू कैसे निकलेगा, पॉजिटिव में, इसलिए जब हम x के स्थान पर रखेंगे कितना -3 और +3 तो आएगा आपके पास कितना 0 आएगा। उसके बाद है
LHL निकाल लेते हैं। तो लिमिट x टेंस टू -3 नेगेटिव एफ ऑफ x बराबर लिमिट x टेंस टू -3 x टेंस टू -3। इसके लिए आपको करना है क्या कि मॉड से जो बाहर वो वैल्यू निकलेगा वो निगेटिव में निकलेगा x + 3, यानी कि आपके पास -3 और -3 और ये वाला -3 आपके पास +3 हो जाएगा और +3 बराबर क्या होगा आपके पास 6 आएगा। यानी कि आगे हम लोग निकाल लेंगे RHL जब हम निकालेंगे तो उसके लिए हम लोग यूज करेंगे लिमिट x टेंस टू -3 पॉजिटिव एफ ऑफ x। इसके लिए फिर लिमिट x टेंस टू -3 पॉजिटिव फंक्शन कहाँ करेगा ये वाला -2x। तो -2x हटाएंगे तो कितना होगा -2 × -3 बराबर 6, यानी कि सब बराबर नहीं आ रहा है, इसलिए लिखेंगे x बराबर -3 पर संतत नहीं है। आगे हम लोग बढ़ते हैं। यह क्वेश्चन बोला जा रहा है कि 0 पर आपको निकालना है, ठीक ना। तो हम लोग x बराबर कितना पर निकालेंगे, x बराबर 0 पर। देखिए वैल्यू ऑफ फंक्शन सबसे पहले निकालेंगे। तो लिमिट x टेंस टू 0। अब फंक्शन देखिए बराबर के लिए फंक्शन कौन करेगा, यह काम, इसलिए यहाँ पे 0 है, इसका वैल्यू कितना आएगा 0। LHL निकाल लेते हैं। तो लिमिट x टेंस टू 0 निगेटिव एफ ऑफ x कितना होगा, x का मान छोटा या बड़ा के लिए वो वाला होगा। तो x/x आप बताया था आपको थ्योरी में कि छोटा के लिए निगेटिव में निकलता है मोड से बाहर, तो -x/x ही जब कटेगा तो आपके पास वैल्यू कितना आएगा 1 आएगा। RHL निकाल लेते हैं। तो लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव mod x/x फलन काम करेगा। अब ये पॉजिटिव में वैल्यू निकलेगा x/x, यानी कि ये कितना बचेगा, यहाँ पे -1 होगा, ये प्लस में 1 होगा। हम लोग देख रहे हैं कि वैल्यू ऑफ फंक्शन नॉट इक्वल टू LHL नॉट इक्वल टू RHL, इसलिए x बराबर 0 पर फलन संतत नहीं है, आगे हम यहाँ भी उसी तरह का कंडीशन है, तो आपको 0 पे ही निकालना होगा। x बराबर कितना पर निकालिएगा 0 पर। तो आपके लिए फंक्शन वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालिएगा। तो लिमिट x टेंस टू 0, अच्छा बराबर के लिए यहाँ तो -1, यानी इसका वैल्यू कितना आएगा -1 आएगा। आगे हम लोग देखेंगे LHL निकालेंगे। LHL बराबर लिमिट x टेंस टू 0 निगेटिव, अच्छा छोटा के लिए कौन फंक्शन काम करेगा, देखिए x छोटा है तो x/mod x। आपको हम बताए थे कि मोड का वैल्यू क्या निकलेगा, x छोटा है मोड का वैल्यू निगेटिव में निकलेगा, यानी कि वैल्यू जो आपके पास आएगा -1 आएगा। अच्छा RHL मतलब लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव, तो x/mod x। तो x/ इसका वैल्यू क्या में निकलेगा, पॉजिटिव में निकलेगा। इसका वैल्यू क्या चीज़ में निकलेगा, लेकिन एक चीज़ ध्यान दीजिए, कुछ मिस हो रही है। मिस ये हो रहा है कि x का मान जब बड़ा रहेगा तो -1 काम करेगा फंक्शन, इसलिए कितना आएगा -1, यानी कि तीनों का मान आपस में क्या होगा बराबर। तो हम लोग देख रहे हैं कि वैल्यू ऑफ फंक्शन LHL और RHL सभी आपस में क्या है बराबर है, इसलिए x बराबर 0 पर फलन संतत होगा, है कि नहीं। आगे बढ़ते हैं। आपको कितना पर निकालना है, x बराबर 1 पर। तो x बराबर 1 पर आप निकालिए। तो देख रहे हैं वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालिएगा। तो लिमिट x टेंस टू कितना पर 1,
अच्छा एफ ऑफ एक्स कितना होगा, बराबर के लिए एक्स प्लस वन है कि नहीं, तो लिमिट हटा के रखिएगा वैल्यू, तो कितना आएगा 1+1 बराबर कितना आएगा 2। आप क्या निकालिए, वैल्यू ऑफ फंक्शन आप निकालिएगा एल, तो लिमिट एक्स टेंस टू 1 नेगेटिव एफ ऑफ एक्स का जगह कितना होगा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1, यानी कि लिमिट हटा के क्या करिएगा, जब मान रख के निकालिएगा तो ये भी 1 का स्क्वायर कितना आएगा 2। जब आप निकाल लीजिएगा आर एच एल, तो लिमिट एक्स टेंस टू 1 पॉजिटिव के लिए काम करेगा फंक्शन एक्स प्लस 1, तो आपको 1+1 करिएगा तो कितना आएगा 2, यानी सभी जगह 2 आ रहा है। तो लिखिएगा कि वैल्यू ऑफ फंक्शन बराबर एल एच एल बराबर आर एच एल, इसलिए x बराबर 1 पर फलन संतत है कि नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग के पास, कितना है 2, इसलिए x बराबर कितना पर निकालिएगा 2 पर। सबसे पहले वैल्यू ऑफ फंक्शन निकाल लीजिए, तो लिमिट x टेंस टू 2 बराबर कहाँ है यहाँ, तो कौन सा काम करेगा x³ - 3 बराबर, अब लिमिट हटाइए तो 2 का क्यूब माइनस कितना 3, यानी 8 में से जाएगा 3 तो कितना बचेगा 5। उसी प्रकार आप निकाल लीजिए एल एच एल का वैल्यू निकालिएगा, तो लिमिट एक्स टेंस टू 2 नेगेटिव, और नेगेटिव कहाँ, हाँ यहाँ, तो क्या काम करेगा x³ - 3 यह फंक्शन काम करेगा, चूँकि कह रहा है x का मान 2 से छोटा भी दर्शाया जा रहा है, यानी कि लिमिट हटाइएगा तो 2 का क्यूब माइनस 3, यानी ये भी कितना आएगा 5 आएगा। जब आप निकालिएगा आर एच एल, तो लीजिएगा लिमिट एक्स टेंस टू 2 पॉजिटिव, और x का मान 2 से बड़ा, तो बड़ा यहाँ पे दर्शाया जा रहा है, इसलिए फंक्शन काम करेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस 1, यानी 2 दूना 4 प्लस 1 बराबर कितना होगा 5। तो हम लोग देख रहे हैं कि सभी आपस में बराबर आ रहा है, इसलिए लिखेंगे वैल्यू ऑफ फंक्शन बराबर एल एच एल बराबर आर एच एल, इसलिए x बराबर 2 पर फलन संतत होगा। फलन क्या होगा, संतत होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 12 नंबर सवाल है, कितना पर आपको निकालना पड़ेगा, तो x बराबर 1 पर। सबसे पहले आप वैल्यू आप क्या निकालेंगे फंक्शन, तो लिमिट x टेंस टू 1 बराबर के अनुसार चलना है, तो यहाँ देखेंगे तो कितना है x के पावर 10 - 1, लिमिट हटाइएगा तो x के स्थान पर 1 का पावर 10 - 1, यानी कि 1 - 1 बराबर क्या आएगा 0। आगे निकालिएगा एल एच एल, तो लिमिट x टेंस टू 1 नेगेटिव, फंक्शन नेगेटिव के लिए देखिए x का मान 1 से छोटा, यहाँ भी बोला जा रहा है x का मान 1 से छोटा, तो इसका मतलब होगा कि यही फंक्शन काम करेगा x के पावर 10 - 1, लिमिट हटाइए तो 1 के पावर 10 - 1, यानी कि 1 - 1 बराबर कितना आएगा 0। आगे देखेंगे हम लोग कि हम लोग निकालेंगे आर एच एल, तो लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव, अच्छा x का मान बड़ा के लिए काम करेगा एक्स स्क्वायर, यानी कि देखिए लिमिट हटाइएगा तो 1 का स्क्वायर बराबर कितना आएगा 1। तो हम लोग देख रहे हैं कि वैल्यू ऑफ फंक्शन वाला आ रहा है बराबर एल एच एल के, लेकिन आर एच एल बराबर नहीं हो रहा है, तो हम लिखेंगे x बराबर 1 पर फलन असंतत है कि नहीं। आगे बढ़ते हैं सवाल संख्या 13 की ओर। देखिए 13वां सवाल है आप लोग के पास, एफ एक्स बराबर इतना दिया गया है, तो बताना है कि संतत है कि असंतत, कितना पर 1 पर, तो आपको क्या ज्ञात करना है x बराबर 1 पर। वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालिए, लिमिट x टेंस टू 1, अच्छा बराबर के लिए कितना है x + 5, लिमिट हटाइए तो 1 + 5 बराबर कितना 6। उसी प्रकार एल एच एल, तो लिमिट
x टेंस टू 1 निगेटिव, निगेटिव के लिए यही काम करेगा। तो x प्लस 5 बराबर 1 प्लस 5 बराबर क्या आएगा 6 ही आएगा। अब RHL निकालेंगे तो क्या होगा लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव, 12 के लिए होगा x माइनस 5 यानी कि 1 माइनस 5 बराबर कितना आएगा -4। तो हम लोग देख रहे हैं कि वैल्यू ऑफ फंक्शन बराबर है LHL के, लेकिन बराबर नहीं है किसका RHL के। तो लिखेंगे इसलिए x बराबर 1 पर फलन संतत नहीं है, फलन संतत नहीं है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। इस सवाल में हमको देखना है कि किस किस पे हमको निकालना पड़ेगा। तो बड़ा छोटा बराबर कहाँ कहाँ हो रहा है। यहाँ पे एक पे हम देख रहे हैं कि एक जो है x का मान 1 से छोटा वो बराबर है, और यहाँ x का मान 1 से बड़ा है, यानी कि एक पर हम लोग निकालेंगे 0। तो 0 को छोटा और बराबर और कहीं पे नहीं दिया गया, इसलिए 0 पर नहीं निकालेंगे। 10 पे देखिए तो 10 पे भी नहीं निकाल पाएंगे, लेकिन 3 पे देखा जाए तो x का मान 3 से क्या है छोटा है, यहाँ 3 से क्या है बड़ा या बराबर, इसलिए 3 पर निकालेंगे। तो सबसे पहले हम निकालेंगे x बराबर कितना पर 1 पर। तो वैल्यू ऑफ फंक्शन लिमिट x टेंस टू कितना पर निकाल रहे हैं 1 पर। तो 1 अच्छा बराबर के लिए फंक्शन काम करेगा 3, इसलिए वैल्यू ऑफ फंक्शन का मान कितना आएगा 3। आगे निकालेंगे LHL बराबर लिमिट x टेंस टू 1 निगेटिव, निगेटिव के लिए कौन काम करेगा x का मान निगेटिव के लिए भी यही होगा, इसलिए इसका भी कितना आएगा 3 आएगा। अब निकालेंगे RHL बराबर लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव, पॉजिटिव मतलब 1 से बड़ा। तो देखिए 1 से बड़ा हो रहा है x, इसलिए फंक्शन क्या काम करेगा 4। तो हम लोग देख रहे हैं कि वैल्यू ऑफ फंक्शन तो बराबर है LHL का, लेकिन बराबर नहीं है किसका RHL का, इसलिए लिखेंगे x बराबर 3 पर फलन संतत नहीं है। अब हम कितना पर बोले थे, और हम बोले थे आपको कितना पर, तो 3 पर। अब निकालेंगे x बराबर कितना पर 3 पर निकालेंगे, सॉरी x बराबर 1 पर ना। उसके बाद हम क्या करेंगे 3 पर, तो लिखेंगे वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालेंगे सबसे पहले लिमिट x टेंस टू 3, मतलब x बराबर 3 कहाँ पे दर्शाया जा रहा है, यहाँ दर्शाया जा रहा है, यानी इसके लिए फंक्शन कितना काम कर रहा है 5, इसका भी वैल्यू कितना आएगा 5। अब निकालेंगे LHL, तो लिमिट x टेंस टू 3 निगेटिव, निगेटिव हाँ निगेटिव के लिए भी 5 है, तो यहाँ पे कितना आएगा 5। चूँकि x तो है ही नहीं इस फंक्शन में, तो लिमिट हटा के x के स्थान पर क्या रखे, कुछ भी नहीं। RHL लिमिट x टेंस टू 3 पॉजिटिव। अब देखिए पॉजिटिव के लिए कहाँ, पॉजिटिव के लिए काम करेगा, पॉजिटिव के लिए काम करेगा, सॉरी थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है, क्योंकि छोटा के लिए x बराबर फलन यह काम करेगा 4। कितना काम करेगा 4 काम करेगा। तो यहाँ पे कितना आएगा वैल्यू आपका 4 आएगा, और इसके लिए काम करेगा आपका कितना 5, इसलिए इसका वैल्यू कितना आएगा 5। तो हम लोग देख रहे हैं कि वैल्यू ऑफ फंक्शन बराबर नहीं है LHL के, LHL भी बराबर नहीं है किसका RHL के। तो लिखेंगे यहाँ x बराबर 3 पर फलन संतत नहीं है। देखिए हम सबसे पहले यहाँ पे x बराबर 0 पर निकालते हैं, x बराबर कितना पर 0 पर। तो वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालेंगे, तो लिमिट x टेंस टू 0, और मतलब 0 के बराबर यह है, इसलिए फंक्शन 0 होगा, इसलिए इसका मान कितना आएगा 0 आएगा। फिर निकालेंगे LHL, तो लिमिट x टेंस टू 0 निगेटिव, निगेटिव के लिए ही फंक्शन कौन काम करेगा, यही वाला काम करेगा, ये वाला नहीं ये काम करेगा। तो 2x
यानी कि 2 गुने 0 बराबर कितना आएगा 0। अब RHL निकालेंगे जब हम लोग तो लिमिट x टेंस टू 0 पॉजिटिव और फंक्शन को निकाल करेगा 0 पॉजिटिव के लिए 0, इसलिए इसका वैल्यू भी कितना आएगा 0। तो हम लोग देख रहे हैं कि सब बराबर आ रहा है, इसलिए x बराबर 0 पर फलन क्या होगा संतत है। अब निकाल लेते हैं कितना पर, तो x बराबर 1 पर। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि क्या करेंगे वैल्यू ऑफ फंक्शन निकालेंगे। तो लिमिट x टेंस टू 1 बराबर के लिए देखिए वहाँ पे दिया गया है कितना है, बराबर के लिए कितना है 0 है, इसलिए इसका वैल्यू कितना आएगा 0। अब निकालेंगे LHL, तो लिमिट x टेंस टू 1 निगेटिव और x की जगह क्या होगा नेगेटिव के लिए होगा 0, इसलिए इसका वैल्यू भी कितना आएगा 0 आएगा। नेक्स्ट है कि हम निकालेंगे क्या चीज़ RHL निकालेंगे। तो लिमिट x टेंस टू 1 पॉजिटिव के लिए यह वैल्यू काम करेगा 4x, यानी कि 4 गुने कितना 1 4x होगा ना, यानी कि 4 गुने 1 बराबर कितना आएगा 4। तो हम लोग देख रहे हैं कि वैल्यू ऑफ फंक्शन बराबर LHL बराबर नॉट आ रहा है, बराबर क्या चीज़ RHL। तो लिखेंगे x बराबर 1 पर फलन क्या चीज़ है संतत नहीं है। इस बात को हम लिख देंगे। और 15 तक आपका क्वेश्चन हो गया। आगे जो हम लोग देखेंगे 16 से नेक्स्ट वीडियो आएगा आपका। बहुत बहुत धन्यवाद।